Welcome to my home. साल 2015 उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक सरकारी स्कूल था जो पहाड़ों के बीचों बीच बना था। स्कूल के एक कोने में एक पुराना गेट था जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। बच्चे कहते थे कि उस गेट के पास कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। वहाँ अक्सर जानवरों की लाशें या लंच बॉक्स में खून के धब्बे मिलते थे। बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को उस गेट के पास जाने से मना किया था, लेकिन बच्चों को डराना इतना आसान नहीं था। आर्यन और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। आर्यन, जो बहुत बहादुर और जिज्ञासु था, हमेशा डरावनी कहानियों का मजाक उड़ाता था। एक दिन उसकी दोस्त पायल स्कूल में रोते हुए आई। उसने बताया कि उसने गलती से अपना लंच बॉक्स उस पुराने गेट के पास छोड़ दिया था और जब वह लेने गई तो लंच बॉक्स में सड़ी गली चीजें भरी हुई थीं। आर्यन ने इसे मजाक समझा और कह दिया, अगली बार मैं खुद अपना लंच बॉक्स वहाँ रख कर आऊंगा और सबको साबित कर दूंगा कि ये सब झूठ है। अगले दिन आर्यन ने अपने दोस्तों के सामने शर्त लगाई। वह अपना लंच बॉक्स उस पुराने गेट के पास रखकर क्लास में चला गया। लंच ब्रेक में जब वह अपना लंच लेने गया तो वह गायब था, लेकिन वहाँ जमीन पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने बॉक्स को खींच कर ले जाया हो। आर्यन ने सोचा कि शायद उसके दोस्तों ने मजाक किया है, लेकिन जब दोस्तों ने साफ मना कर दिया तो वह थोड़ा घबरा गया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी मम्मी ने उसे डांटते हुए पूछा, तूने लंच क्यों नहीं खाया? तेरा लंच बॉक्स तो घर पर ही मिला और उसमें जो खाना था वो सड़ चुका था। इतनी बदबू आ रही थी कि मैंने उसे फेंक दिया। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तो सुबह अपने हाथों से लंच बॉक्स स्कूल ले जाते देखा था। अगले दिन आर्यन और उसके दोस्त प्रियांशु, पायल, नेहा और विवेक ने तय किया कि वे रात में स्कूल जाएंगे और उस गेट के पास नजर रखेंगे। उन्हें इस रहस्य को सुलझाना था। रात करीब 10 बजे सभी टॉर्च और मोबाइल लेकर स्कूल पहुँचे। जैसे ही वे गेट के पास पहुँचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। वहाँ एक अजीब सी बदबू आ रही थी। गेट के पास का इलाका बेहद सुनसान और सन्नाटे से भरा था। आर्यन ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ कुछ अजीब है, चलो गेट के पास चलकर देखते हैं। जैसे ही उन्होंने गेट के पास कदम रखा, वहाँ के पेड़ों से चिड़ियों का झुंड अचानक उड़ गया। जमीन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने भारी चीज खींची हो। अचानक उन्हें गेट के पीछे से रोने की आवाज आई। सबके होश उड़ गए। पायल ने डरते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन आर्यन ने कहा, अगर अब गए तो कभी सच का पता नहीं चलेगा। उन्होंने अपनी टॉर्च गेट के पीछे झाड़ियों की तरफ घुमाई। तभी उन्हें वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई नजर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह किसी चीज को चबा रही थी। आर्यन ने हिम्मत करके आवाज दी, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा गंदगी से भरा हुआ था और होठों पर खून के धब्बे थे। वह बुरी तरह हंसी और बोली, तुमने मेरी भूख को चुनौती दी है, अब तुम नहीं बचोगे। सभी डर के मारे पीछे हट गए। औरत अचानक उठी और हवा में तैरने लगी। उसके हाथों में आर्यन का लंच बॉक्स था जो खून से लथपथ था। उसने चीखते हुए कहा, जो यहाँ आता है उसका अंत भी यही होता है। सभी बच्चे बुरी तरह घबरा गए और भागने लगे, लेकिन गेट अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। हवा में तेज आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। आर्यन ने गेट पर जोर से धक्का मारा, लेकिन वह डर से बस नहीं हुआ। तभी पायल गिर पड़ी। औरत उसकी तरफ बढ़ने लगी। आर्यन ने झट से झाड़ियों से एक पत्थर उठाया और उसे औरत की तरफ फेंक दिया। पत्थर सीधे उसके माथे पर लगा। औरत ने जोर से चीख मारी, तुम मुझसे बच नहीं सकते, और धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगले दिन आर्यन और उसके दोस्तों ने यह बात स्कूल के प्रिंसिपल को बताई। प्रिंसिपल ने बताया कि 20 साल पहले उस गेट के पास एक बूढ़ी औरत को भूख की वजह से मरते हुए देखा गया था। वह बच्चों का बचा हुआ खाना खाया करती थी। उसकी मौत के बाद लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं भटकती है और हर लंच बॉक्स को अपना भोजन समझती है।
हालांकि स्कूल प्रशासन ने गेट को बंद करवा दिया, लेकिन रात के समय वहां से अब भी बच्चों के रोने और औरत के हंसने की आवाजें आती हैं। क्या आप उस गेट के पास जाने की हिम्मत करेंगे?